सोचिए, जरा सुनिए, कभी एप्स्टीन को ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। नहीं, हम तो कृषि बजट हम तो 70% शिक्षा पर आबादी की कितना बात सवाल कर रहे हैं। हैं? इधर शिक्षा पर, रोजगार पर कर ही नहीं रहे पार्लियामेंट में। कभी जनरल नरवणे की किताब ले आते हैं, कभी इधर से कोई सवाल। उत्तर प्रदेश की सरकार में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए। जल्दी आइए। क्या जरूरत है शिक्षा की? देखिए चिल्लम चिल्ली कौन कर रहा है? रील बनाएंगे बच्चे स्कूल में। मेरा क्वेश्चन है सर कि इस बार के बजट में भी यूटीज को सेम ही बजट अवॉर्डेड किया गया है, एलोकेट किया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो ये क्यों किया गया है? उधर भी प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए था। चलिए सुधांशु जी 2-3 जवाब दीजिए, अलग अलग एलोकेशन। इसका एक छोटा सा जवाब दे ले। एब्सोल्यूट नंबर में तो आप बढ़ाते हैं, लेकिन परसेंटेज यूटी एलोकेशन। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज की आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें यूनियन टेरिटरी में ऐसी होती है जो सीधे सेंट्रल के बजट से आ जाती है। मैडम है तो यहां की जो सड़कें बनेंगी वो सीपीडब्ल्यूडी से ही बनेंगी। यहां के जो अस्पताल बनेंगे, आप जानते हैं ना, तो जैसे एम्स है तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का है ना। तो अगर आप देखें तो यूटीज की बहुत सारी चीजें सीधे सेंट्रल के बजट से आती, उस ढंग से आप देखेंगे तो यूटीज को बहुत अच्छे ढंग से चीजों को दिया गया। जी अंजना जी, जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया एप्स्टीन फाइल। अब उसमें ये परेशान है। अरे इतना सुंदरता का काम ही इन्होंने किया है। अब मोदी जी इतना परेशान हो गए कि रात को फोन कर रहे हैं, ट्रंप भाई, ट्रंप हाँ ट्रंप भाई, मैंने फाइनल कर दिया डील, ओके करो, डिक्लेयर करो आप। एप्स्टीन फाइल में मुझे बचा लेना यार। आज भी आया है एप्स्टीन फाइल के बारे में, बोल रहे हैं ना, यूएस डिपार्टमेंट, वहां का लीगल डिपार्टमेंट उसको रिलीज कर रहा है आए दिन, और कोर्ट के निर्देश पर कर रहा है। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा। चलिए, अब नाचने गए नहीं गए इस पर हम नहीं ज्यादा चाहेंगे, इस पर हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का तो सम्मान आप रखिए। पार्लियामेंट में 2.5 घंटा नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई भी तथ्य नहीं है। 4 तथ्य मैंने आपके सामने रखा। युवाओं के भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? किसानों के साथ क्यों इतना अपराध कर रहे हैं? क्यों एमएसएमई को बर्बाद कर रहे हैं? एक का जवाब इस देश के न भाजपा के लोगों को है न प्रधानमंत्री जी को है। सिर्फ झूठ का सवाल है और झूठ नहीं बनाने का। ये झूठ से देश नहीं चलेगा। अब बोलिए जी, 10 लास्ट अब बात इन्होंने बजट को लेकर के की है। भाई पार्लियामेंट के पटल पर जब हम बात रखने गए, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या इस देश के बजट से जुड़ा हुआ नहीं है? जो आपने बजट में जो बात प्रावधान रखा था, एमएम नरवाने जी के किताब से आपको इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अनपब्लिश्ड है, मान लीजिए आपके हिसाब से, हालांकि अमेजन पर वो आ गई है और बुक आ गई है। कारमा जो मैगजीन है उसने डाला। ये जो निशिकांत दुबे, इनके बहुत प्यारे बॉय हैं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अब उनके व्यक्तिगत जीवन पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता जितना वो गिरते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि क्या वो जो किताब का बंडल लेकर के आकर के जो वहां कांड कर रहे थे, उस कांड से तो बड़ी तालियां बजा रहे थे इनके सत्ता पक्ष के लोग बैठ करके। नेता प्रतिपक्ष जब बात करता है मुद्दों पर तो इनको पेट में दर्द होता है, मिर्ची लगती है, देश के समस्याओं पर बात होती है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न जो है देश के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? इस पर बात नहीं होनी चाहिए। जल्दी से किस पर बात होनी चाहिए? जब जनरल रह चुके हैं तो किस पर होती है? आप ही बोलिए। किलो गाली हमको दी गई। अरे किलो में गाली भी रखा जाता है क्या? ये किलो में कब से गाली मापने लगे हैं? आप तो विद्वान आदमी है, मोदी जी को मैं समझ सकता हूं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं। उन्होंने फिर भी किलो बोला, आप तो मनों में गाली देते हैं। किलो में गाली क्विंटल में गाली देते हैं। चलिए खैर, अब देखिए इन्होंने जो बात बोली, बगैर तथ्य के, बगैर आधार के हवाई बातें करना इनका वो है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अमेरिका के खुद ये कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारे सेंसेशनल और फॉल्स एलिगेशन। अब आइए नाचने गाने की बात करते हैं। 2017 की इजराइल की विजिट प्रधानमंत्री जी की ऑफिशियल विजिट थी। एक अपॉइंटमेंट, एक मिनट ऑफिशियली काउंटेड है। वहां पे एक ही गान हुआ था, वो था राष्ट्रगान। हाँ, उसमें आपको नाचना गाना नजर आया, वो समझ सकते हैं, क्योंकि आपको तो राम मंदिर के उद्घाटन में भी नाचना गाना नजर आया था, तो राष्ट्रगान में भी आपको गाना नजर आ गया हो तो बात समझी जा सकती है। अब रही बात इसकी, जो इन्होंने जनरल नरवणे की बात कही, जो किताब पब्लिश नहीं हुई, उस किताब के बारे में तो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, किस मैगजीन को? कारवां क्या गजब की मैगजीन है। आपको पता है कारवां मैगजीन की क्या फितरत है? इन्होंने 2011 में असीमानंद का जेल में जाके इंटरव्यू ले लिया। भाई साहब, जेल में किसी व्यक्ति का इंटरव्यू कैसे हो सकता है? और उसके आधार पे हिंदू टेरर की थ्योरी कर दी और समझौता एक्सप्रेस का सारा केस पलट दिया। होना तो चाहिए कि कारवां मैगजीन के एडिटर पे उस जमाने में और उस जेल के सुपरिटेंडेंट पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसकी बजाय इन्होंने उल्टा कर दिया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, निशिकांत दुबे ने जो बोला वो तो छपी हुई किताबें बोली हैं। सुनिए, छपी हुई किताबें,
इनके नेताओं के द्वारा लिखी गई किताबें, नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के द्वारा लिखी गई किताबें। इसीलिए किताब मत खोलिए, वरना समझ जाइए कि बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वरना इनके साथ जानते क्या हो जाएगा कि हैरान हो रहा हूं कि कैसे बचाऊं अपने हिसाब से, क्योंकि पन्ने बिखरने लगे हैं पुरानी किताब से। पुरानी किताब के वर्सेस किताब, फिर वो निकालेंगे पुरानी प्रकाशित किताबें। समाजवादी पार्टी भी भाजपा वाले पढ़ने लिखने लगे हैं, तो हम लोग भी किताब तो अब लेके आए गए। ये तो ऐसा बहुत पीएचडी। देखिए, ये किताब है जिंदगी का सफर। बल्लाज मधोक जनसंघ के अध्यक्ष थे और ये किताब छपी किताब है, भारत के हर लाइब्रेरी में, लेकिन मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं। अंजना जी, आप इस किताब के बारे में जानती होंगी। मैं ना पढ़ना चाहता हूं, ना मेरे संस्कार हैं, ना मेरी पार्टी के संस्कार है, ना आदरणीय अखिलेश यादव जी के संस्कार है। तो मेरा ये कहना है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी क्या कर गई, कैसे कर गई, उनके बारे में जिस तरह की बातें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से जोड़ के कही इनके नेता ने, और माइक ऑन था, सुनिए, माइक ऑन था, माइक ऑफ नहीं हुआ। एलओपी जी बोलेंगे, आदरणीय अखिलेश जी बोलेंगे तो माइक ऑफ हो जाएगा, बिरला जी जो बैठे हुए। लेकिन इस किताब को अगर हमने पढ़ना रोजाना शुरू कर देना, सुधांशु जी, हम आप बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान करते हैं, हम बता रहे हैं आप लोग कहीं मुंह दिखा नहीं पाएंगे जो है। और इतने बड़े आदमी के बारे में कि हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम निशिकांत दुबे जी को आज तक के जरिए कहना चाहते हैं, नई अदा चल पड़ी है, किताब के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, किताब उतार, लेकिन किताब के बारे में किताब उतार पर्सनल जीवन की जीवनी रख लीजिए अपने पास। दूसरी बात, एक छोटी बात, ये एक फोटो है 2004 का, मनमोहन सिंह जी के कलेजे पे भारतीय जनता पार्टी चढ़ी हुई है। मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा कि अरे मेरी जान को खतरा है। स्पीकर साहब हमारे, आप जानती हैं कि सोमनाथ दादा जब स्पीकर थे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, जबकि उनकी तरफ से थे वो, उन्होंने उनके खिलाफ जाके उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर हूं, जितना मैं इनका हूं उतना मैं इनका हूं, मैं किसी का नहीं हूं। लेकिन हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास इनपुट है कि प्रधानमंत्री जी आ जाते तो कुछ हो जाता। अरे वो बेटियां जो एमपी हैं हमारी, वो पूछना चाहती थी प्रधानमंत्री जी से कि आप संरक्षक हो, हमारे पिता समान हो, आप ये बताओ कि महिला आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा जी के बारे में ऐसा क्यों कहा गया, और आप गलत क्या था? देखिए, प्रधानमंत्री के इर्द-गिर्द उनकी सुरक्षा पर पूरी बहस को ले जाना कितना सही है, वही उनका सवाल। जल्दी। बिल्कुल सही है। अगर कुछ इनपुट लोकसभा अध्यक्ष के पास आया होगा अंजना जी, तो उन्होंने कहा है। हाँ। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री जी पर जो अटैक हो फिजिकल हो सकता है एम्बैरेस करने के लिए कोई विजुअल अटैक हो। जमाना बदल रहा है और ये लोग नैरेटिव से चलाना चाहते हैं अपना विरोध का तरीका। और मैं अरे आप शांत रहिए ना, आपका तो पूरा उत्सव सेफाई में रहता था और आप कहां पूरे देश की बात करने लगे। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को लगातार एम्बैरेस करने के, और अगर प्रधानमंत्री जी बोलते, जब ये लोग चिल्लाते तो वहां पे उन्होंने अपना हाथ पानी भरा ग्लास बढ़ाया था इन लोगों के लिए। ये अपने तरीके से वहां पे विरोध कर सकते थे, लेकिन ये तरीके इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे साजिश ये लोग करते हैं, सियासत नहीं करते हैं। ये बात भनक जरूर मिली होगी। बीजेपी भी तो यही करती थी जब इनकी सरकार थी। क्या एक भी उदाहरण आप देख करके बताइए? मेमोरी इरेज हो गया है क्या? नहीं बिल्कुल। और अमेजोन की बात आप कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आनंद भवन में छपी है ये। अरे अमेजोन कोई भारत की कंपनी नहीं है ना, इलाहाबाद की कंपनी तो है नहीं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि अमेजोन पर तो वो पुस्तक आ गई है। अरे भाई, आप जिस तरह से इनके किसी के कैरेक्टर पर आप सवाल उठाते हैं, ये बहुत बेशर्मी की सीमा हद है। आप देश में, अरे मौसम तो छोड़िए, आप लोग कहता मौसम इतना गड़बड़ हो गया कि अब हम लोग के रडार से ही निकल गया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, उलट बांसी फिर आपका खराब मौसम पहचाने ना, वो आपका खराब मौसम पहचाने ना, आप लोग क्यों नहीं अपना खराब मौसम देख पा रहे हैं? वो समझ रहे हैं, अब मौसम पहचान भी रहे हैं, अब बहुत जल्दी ये लौटेंगे। कहाँ लौटेंगे? आप लोगों को तो आपके साथी छोड़ करके समझ में आ रही है इनको। प्रधानमंत्री जी इतना डर रहे हैं एप्स्टीन फाइल के बाद, आप लोग भी बहुत डर रहे हैं कि आप लोग का भी कोई फाइल वहां ना पड़। बिहार में सब लोग फाइल को एक बार चेक करवा लीजिएगा आप भी। जहां तक बात अभी उन्होंने कही राष्ट्रीय सुरक्षा और पार्लियामेंट की सुरक्षा, मैं आप लोगों से, आप सभी जागरूक यहाँ के दर्शक भी हैं और साथी भी हैं, ये बताइए, यदि इस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है तो क्या ये देश का एक आम नागरिक कहीं भी सुरक्षित हो सकता है? क्या हम और आप सुरक्षित हैं? जब ऐसा विपक्ष तो होगा ये हालत इन लोगों ने बनाई क्योंकि ये साजिशन नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट चले और वो पोल खुल जाती। अभी जो चल रहा है ना ये नाटक नौटंकी, वो नाच वाला भी चलता, यहाँ वाला भी बात आती, पार्लियामेंट में सारी चीजों की पोल खुल रही थी। एम.एन. नरवणे साहब की किताब के कारण चाइना के साथ क्या डील हुई है, ये तो हमेशा वही काम करते हैं। कभी चाइना के पीछे रहेंगे, वहां भाग जाएंगे, अमेरिका के पीछे रहेंगे, वहां भाग जाएंगे, एक किताब देखेंगे उसमें भी भाग जाएंगे।
फाइल पर भाग जाएंगे, अपस्टाइन पर भाग जाएंगे। अरे भाई कितना भागोगे? आना पड़ेगा जनता के बीच और जनता के सवालों का जवाब देना होगा। बजट की बात थी, बजट के भाषण पर अभिभाषण पर भाषण था इनका। बजट के भाषण पर अभिभाषण पर कोई बात नहीं हुई, जबकि सरकार का दायित्व तो बनता है पार्लियामेंट में प्रश्न जो किए गए हैं उस प्रश्नों का उत्तर, यह जिम्मेवारी है सरकार की। सरकार का काम नहीं है कि 70 अंत साल में पहले, सुधांशु जी 75 जिम्मेदारी साल पहले, आपकी है, अगले आप 25 सरकार साल है, बाद क्या होगा? पार्लियामेंट चलेगी, आज क्या आपकी हो रहा है, जिम्मेदारी इस है पर ना। सवाल चाहिए। नहीं देखिए, इसका जवाब नहीं है। जो ये फाइल की बात कर रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। इंडी छोड़िए ना फाइल, हम छोड़ दिए, आप क्यों सुनिए, पकड़े हुए? अभी सुनिए, अभी छोड़िए। फाइल बताते हैं। ये कौन सी फाइल है मोदी जी को बाहर? छोड़िए, जिसके अब लिए और पर कभी आइए, राहुल फिर गांधी भटक जाइएगा। अपने टर्न पे कभी मलेशिया जाते हैं, कभी कोलंबिया जाते हैं, कभी जर्मनी जाते हैं, कभी वियतनाम जाते अरे हैं। तो फाइल और लेकिन सुनिए, मोदी जी का खुल रहा है। नहीं बोल रहा था मैं आपके। वो फाइल वो तो ए भाई, मोदी जी का- चलिए ये तालियों के किसने साथ कहा आप हुआ सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए।